सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। मेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज मंडे मैं दिन भूल जाती हूँ। तो फिलहाल आज है 11 तारीख और आज है शशांक की बारात। भूमि को दे दिया, भूमि को बोला कि बिंदु मौसी को दे दो। तो फिलहाल आज है बारात, घर में मची है भड़बड़। मेहमानों का आना तो कल से ही चालू था और अभी पुजारी जी भी आ चुके हैं। और ये आप देख सकते हो मंडप वाला सारा काम शुरू है। मंडप में जो बारात जाने से पहले रस्में होती हैं वो सारी रस्में सुबह 9 बजे से शुरू हो गई हैं। 9 साढ़े 9 से ब्लॉक की स्टार्टिंग भी हो रही है। तो जो है तेल चढ़ना और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमारे घर में अलग तरीके से होती हैं। मतलब उन्नाव कानपुर ज़िले में अलग तरीके से होती हैं, हरदोई में अलग ज़िले से होती है। तो फिलहाल यहाँ पे हो रही है सिल पोहने वाली रस्म। तो ये रस्म हमारे यहाँ शादी के एक दिन पहले रात में होती है और यहाँ पे अभी इस वक्त होने जा रही है। हर ज़िले का हर जगह का अपना अपना अलग रिवाज होता है। और ये साथ में हमारी बिटिया रानी, हमारी किट्टू, इनको बहुत शिकायत रहती है सबसे, क्योंकि हर कोई इनको डांटता रहता है और इनको हर किसी की शिकायत मॉम से करनी होती है। अभी मॉम को ना एक डायरी बनानी पड़ेगी और उसमें डायरी में सबकी कंप्लेंट नोट करनी पड़ेंगी और उसके बाद सबकी वोट लगानी पड़ेगी, है ना किट्टू? हाँ, मॉम डायरी बना लेगी किट्टू की कंप्लेंट की। तो बस यहाँ पे सारे प्रोग्राम बैक टू बैक शुरू हैं और शादी वाले घर में तो वैसे ही सुबह से ही सारी रस्में शुरू हो जाती हैं। तो फिलहाल आज भी बहुत धूमधाम बहुत मस्ती होने वाली है। हल्दी ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा कि बहुत ही मस्ती हुई कल। तो फिलहाल चलिए आज का पूरा दिन रिकॉर्ड करते हैं। में बहुत जल्द होती है ना, तो फिलहाल किट्टू किट्टू, अच्छा यहाँ बताओ कि किट्टू किसका बेटा है? मॉम डैडू का बेटा है ये। तो फिलहाल चलिए अभी देखिए यहाँ पे मंडप में अब तेल चढ़ने के बाद दूसरी रस्म स्टार्ट हो गई है सिल पोहने की। तो फिलहाल चलिए सो गाइस, तो ये जो है तेल चढ़ाने वाली जो रस्म हुई थी ये उसका क्लिप है। तो बस जब ये तेल चढ़ाने की रस्म हो रही थी तो इसका जो वीडियो है ये भूमि ने ले लिया था। तो ये क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी तो सोचा कि चलो ये रस्म भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस आज है शादी वाला दिन और शादी वाला दिन है और गाँव के प्योर देसी रीति रिवाजों के साथ हो रही है हमारे देवर जी की शादी। ये हमारी नानी जी खड़ी हैं और क्या कैसे करना है, मतलब पंडित जी समझा रहे हैं नानी को कि अभी तो बहुत सारी रस्में होनी बाकी हैं, अभी तो ये पहली रस्म है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो ये रस्म होती है ना तेल चढ़ाने वाली रस्म, और अभी एक होगी यहाँ पे सिल पोहने की रस्म। तो ये देखो चाची जो है शशांक की चाची ये सिल पोहने जा रही हैं। तो सिल पोहने की रस्म और ये जो धान ये जो 5 बार ऐसे कूटने की रस्म होती है ना, ये सब हमारे यहाँ जो है ना शादी के एक दिन पहले होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना शादी वाले दिन सुबह सुबह ही हो रही है। तो फिलहाल शादी वाले दिन सुबह से ही शुरू हो गई हैं सारी रस्में और रस्में बहुत सारी हैं
एक के बाद एक सुबह 9 बजे से सारी रस्में शुरू हो गई हैं और मैं 9 बजे से जो है बिल्कुल यहाँ पे सब लोग नहा धोकर बिल्कुल रेडी होकर जो है रस्में करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तेल की रस्म होती है ना, तो हमारे यहाँ तेल की रस्म शादी के एक दिन पहले शाम को होती है और उसको जो है ना 5 या 7 कन्याएं मिलकर चढ़ाती हैं। सुहागन औरतें जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने चढ़ाया तेल, तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ कन्याएं चढ़ाती हैं। और यहाँ पे तेल की रस्म के बाद अब हो रही है सिल पोहने की रस्म। तो ये सिल पोहने की रस्म भी हमारे यहाँ जो है ना शादी के एक दिन पहले रात में, मेहंदी वाली रात में सिल पोहने की रस्म और पहनावन वाली रस्म होती है। पहनावन मतलब जैसे लड़के की शादी है तो लड़के की माँ के लिए, मतलब जो घर की बहुएं होती हैं उनके लिए उनके मायके से जो है कपड़े आते हैं, उनके ससुराल वालों के, जैसे कि बहू के कपड़े, उनके हस्बैंड के कपड़े, सास ससुर के कपड़े, तो फिलहाल सबके कपड़े आते हैं मतलब कि मायके से, मायके वाले जो है पहनावन लेके आते हैं। अगर लड़की के बेटे की शादी है तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना आज पहनावन की भी रस्म यहीं पे होगी। तो हमारे यहाँ पहनावन की रस्म भी शादी के एक दिन पहले मेहंदी वाली रात में ही हो जाती है। तो ये लेकिन यहाँ पे जो है ना रस्में सारी शादी वाले दिन मॉर्निंग में ही हो रही हैं। तो फिलहाल हर ज़िले का अपना अलग अलग रिवाज होता है और रस्मों को करने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये शादी हरदोई ज़िले में संपन्न हो रही है, तो हरदोई ज़िले का तौर तरीका थोड़ा अलग है। मैं उन्नाव की हूँ, तो उन्नाव और कानपुर के तौर तरीके अलग हैं। तो बस यहाँ पे सिलपोनी हो चुकी है। तो सिलपोनी सबसे पहले जो घर के बड़े लोग होते हैं वो करती हैं, फिर बारी बारी जो है ना छोटों का नंबर आता है। तो सिलपोनी की रस्म हम लोगों ने कर ली है और अब यहाँ पे मंडप पे ना बहुत सारी रस्में हो रही हैं। कुछ रस्में तो मैं जानती थी, कुछ रस्में तो मैं जानती ही नहीं थी। और तो फिलहाल यहाँ पे मंडप में जो है ना ये दूल्हे राजा बैठे हैं शशांक, और दूल्हे को यहाँ पे सुबह से ही बिल्कुल मंडप में बिठा दिया गया है। बेचारे शशांक भी बैठे बैठे थक गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो है ना शशांक को, दूल्हे राजा को का यहाँ पे जनेऊ हो रहा है और घर के 5 लोग मिलकर जो है दूल्हे राजा को जनेऊ पहना रहे हैं। तो शशांक के पास मैं बैठी हुई हूँ और मेरी गोद में है खुशी। तो खुशी फिलहाल मॉम को यानी मुझे 1 मिनट भी छोड़ ही नहीं रही थी, तो उनको 24 घंटे मेरे साथ में ही रहना था। तो इतनी धूप में मैं बैठी हूँ, तो मैंने खुशी भी मेरी गोद में बैठी हुई थी और धूप बहुत तेज लग रही थी। तो इस वजह से मैंने सर से पल्लू करके और लंबा सा घूंघट काढ़ लिया था कि मुझे और खुशी को दोनों को धूप ना लगे। और घर परिवार के सभी बड़े लोग भी बैठे थे, तो सर पे पल्लू भी जरूरी था। तो बस यहाँ पे देखिए शशांक का जनेऊ हो गया है। तो हमारे यहाँ जो है ना लड़के का जनेऊ शादी वाले दिन ही मंडप में होता है। तो यहाँ पे लड़के का जनेऊ हो चुका है और घर के 5 लोगों ने मिलकर जनेऊ किया। तो फिलहाल अब खुशी को धूप ज़्यादा लग रही थी, तो खुशी जो है ना अपने डैडू के पास चली गई हैं। और यहाँ पे शशांक के पास से अब यहाँ से मैं हट गई हूँ और अब जो है यहाँ पे शिवानी शशांक के पास बैठ गई है। तो फिलहाल जब दूल्हा मंडप में बैठता है ना तो कंटिन्यू उसकी भाभी जो है साथ में बैठी रहती है। तो पहले मैं थी और अब शिवानी आ गई है। तो फिलहाल मौसम भी आज का काफ़ी गर्म हो रहा है, धूप बहुत तेज हो गई है। तो यहाँ पे देखो जनेऊ वाली जो रस्म हो रही है ना, यहाँ पे भीखी भी मांगी जाती है। हमारे यहाँ भी भीखी वाली रस्म तो हमारे यहाँ भी होती है कि दूल्हा जो है भीखी मांगता है, अपने पूरे परिवार से भिक्षा मांगता है। तो यहाँ पे भी भीखी मांगने वाली रस्म हो रही है। और एक साइड ये कलसी सजाई जा रही है, कलश सज रहा है, कलश तैयार हो रहा है। तो ये जो कलसी सजाई जाती है ना, ये रस्म भी हमारे यहाँ शादी के एक दिन पहले कलश सजाया जाता है। और कलसी सजाने का बहुत बड़ा नेग होता है। और हमारे यहाँ दूल्हे की जो है बुआ मिलकर, दूल्हे की जितनी बुआ होती है ना, सब लोग मिलकर जो है कलसी सजाती हैं। और कलसी सजाने का बुलौआ लगता है और बहुत बड़ा नेग चलता है, मतलब व्यवहार चलता है। तो ये यहाँ पे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हरदोई जिले में मैंने देखा कि कलसी सजाने की जो है रस्म बिल्कुल नॉर्मल कॉमन तरीके से ही होती है। तो बस यहाँ पे ये दूल्हे की बहनें हैं दोनों, तो शशांक की चाचा की बेटियां हैं, तो यही लोग मिलकर कलसी सजा रही हैं। और एक साइड जो मंडप के रीति रिवाज हैं और जो मंडप की रस्में हैं वो अपने समय पे जारी हैं, अपने समय पे हो रही हैं। क्योंकि शाम को 4 बजे बारात लखनऊ के लिए निकल जानी है। तो सुबह से 9 बजे से ही पंडित जी आ गए थे और 9 बजे से ही सारे कार्यक्रम शुरू हो गए थे। तो शिवानी और निशु बैठे हुए हैं जो कि शशांक के बड़े भैया और भाभी हैं। बाकी घर के सभी लोग सामने चेयर पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, रस्में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमें भीखी वाली रस्म हो रही है। तो यहाँ पे जो है ना लड़के का तिलक किया जाता है और पंडित जी थोड़ी पूजा वूजा यहाँ पे करवाते हैं। और फिर लड़का जो है भिक्षा मांगता है कि भैया भाभी मुझे भिक्षा दो। तो फिर अपनी क्षमता अनुसार जितना नेग आपको देना है उतना दूल्हे के हाथ में, लड़के के हाथ पे नेग रखा जाता है। और इसी तरीके से घर के बारी बारी सभी लोग जो है लड़के का टीका करते हैं और उसको
भिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे पहले शिवानी और निशु ने किया, अब मामा मामी कर रहे हैं, बारी बारी सभी लोग करते हैं। फिलहाल अभी थोड़ी देर में हमारा नंबर भी आएगा। तो यहाँ पे जो है ना रस्में चल रही थी। और पता है शादी वाले दिन क्या क्या रस्में होती हैं, पूरी विस्तार से ये रस्में मैंने पहली बार देखी हैं। और इसमें से कुछ रस्में मैं पहली बार देख रही हूँ जो कि हमारे साइड उन्नाव जिले में नहीं होती हैं, वो हरदोई में ही मैं देख रही हूँ। एक साइड इधर मैं खड़ी हूँ और खड़े हैं सुमित। तो फिलहाल बाकी तो के लोग तो नहा धो के रेडी होके राजा बाबू बन के घूम रहे थे, लेकिन सुमित तो अभी भी जो है ना सोकर उठ के आए हैं। इन्होंने ब्रश भी नहीं किया है और आके सीधे मंडप में ऐसे ही खड़े हो गए। और मैं इनको बोल रही थी, गुस्सा कर रही थी कि सब लोग रेडी होके बढ़िया अच्छे से तैयार होके घूम रहे हैं और यहाँ पे जो है हाफ पैंट और टी शर्ट में ही खड़े हो गए हो। वीडियो चल रहा है, वीडियो ले रहे हैं, तो सब लोग क्या सोचेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो जूम करके क्लोजअप में मेरा वीडियो है ना सार्थक ने लिया था और ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस पर मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो भी बनाया। तो थैंक यू सार्थक मेरा इतना अच्छा वीडियो लेने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे अब जो है मेरी और सुमित की बारी आ गई है शशांक का तिलक करने की और शशांक को भिखी देने की। तो बस यहाँ पे मैं और सुमित मंडप में बैठे हुए हैं और शशांक का तिलक कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे बहुत सी रस्में ऐसी थी ना जो कि हम लोग पहली बार कर रहे थे और ये जो वाली रस्म होती ना ये हमारे साइड नहीं होती है। तो फिलहाल बढ़िया है, अच्छा है, हर जगह की रस्में देखने का मौका मिल रहा है और मुझे भी सारी रस्में पहली बार मालूम पड़ रही हैं कि हरदोई जिले में क्या क्या नया होता है। तो फिलहाल हरदोई जिले की यहाँ पे तो हरदोई जिले की भी रस्में हो रही हैं और बरेली की भी रस्में हो रही, क्योंकि शशांक और निशु जो निशांक हैं वो तो हैं मेन बरेली के, तो यहाँ पे कुछ रस्में बरेली की भी हैं। तो फिलहाल दोनों जगह का मिक्सचर है यहाँ पे। तो फिलहाल आज तो दूल्हे राजा की जो है ना सुबह से 9 बजे से धूप में बैठे बैठे वाट लग गई होगी। तो फिलहाल कोई नहीं, अभी जो है तपस्या कर लेंगे, अच्छे से तपस्या करेंगे तभी तो फिर जो है मेवा मिलेगा। तो बस यहाँ पे जो है सारी रस्में बढ़िया से हो रही थी और एक साइड बारात जाने की भी तैयारियां चल रही थी। घर पे मेहमान लगातार आ रहे थे, बारी बारी करके मेहमान भी आए जा रहे थे, क्योंकि 4 बजे बारात निकलनी है तो 1 बजे से सबको रेडी होना भी स्टार्ट शुरू हो जाएगा सबका और खाना पीना भी शुरू हो जाएगा। दूसरी साइड खाना पीना की तैयारी चल रही थी और गेस्ट जो आ रहे थे उनको भी अटेंड किया जा रहा था, उन पे भी जो है ना पूरा ध्यान दिया जा रहा था। और ये जो है ना हमारी नानी के घर का आंगन है, तो ये रस्म जो है ना आंगन में मंडप में हो रही है। तो आंगन में जो है मंडप ये बना हुआ है और मंडप में ये रस्में हो रही हैं। तो सुमित ने और मैंने ये रस्म कर ली है। अब बारी आई यहाँ पे छोटे भैया की जो है भिखी देने की, अंकित की। तो कहते हैं जो मतलब कि दूल्हे का टीका करने के लिए बैठते हैं तो अकेले नहीं बैठते हैं, जोड़े के साथ में बैठते हैं। तो आंचल तो शादी में आई नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको पता है ना कि मेरी देवरानी जी को हाल ही में 20 दिन पहले बेटी हुई है, तो वो अभी रेस्ट पे हैं, इतना ज़्यादा जो है सफ़र नहीं कर सकती हैं। तो बस अंकित ही यहाँ पे अकेला था। तो मतलब कि सब नानी और सभी लोग बैठे थे, तो सब मजाक करने लगे कि अकेले नहीं बैठो, भाभी के साथ बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी कि तुम भाभी के साथ बैठकर पूजा कर सकते हो। तो फिर सुमित उठ गया, मैं नहीं उठी। फिर अंकित ने मेरे साथ बैठ के शशांक का तिलक किया और अब देखो अंकित की नोटों की गड्डी निकल रही है और शशांक को मिली है लंबी भिखी अपने छोटे भाई से नहीं सॉरी, अंकित मेरे से छोटा है ना, तो मैं उसको हमेशा सबका मुझे छोटा भाई ही नजर आता है। तो फिलहाल अपने बड़े भाई से लंबी चौड़ी दक्षिणा मिली है शशांक को। तो बस यहाँ पे अंकित ने भी जो है तिलक कर दिया और ये देखिए सामने बैठे हैं हमारे घर के मेन मुखिया, मेन सदस्य हमारे नाना जी। तो फिलहाल नाना जी काफ़ी दिनों के बाद मेरे वीडियो में प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से पूरा फुल क्लोजअप में आ रहे हैं और ये सामने चले आ रहे हैं दूल्हे राजा के भाई निशांत चौहान और सामने बैठे हैं निशु यानी निशांत के चाचा जी और ये हमारे सामने बैठे हैं मौसा जी। तो फिलहाल घर के सभी लोग जो है आ चुके हैं और अब यहाँ पे दूल्हे राजा की पगड़ी बंध रही है। तो यहाँ पे जो है ना पगड़ी सारी बहनें मिलकर जो है दूल्हे की बहनें मिलकर दूल्हे को जो है पगड़ी पहनाती हैं। और हमारे यहाँ पता है दूल्हे को पगड़ी उनके दूल्हे के जीजा और फूफा जी लोग मिलकर जो घर के मान्य होते हैं वो मिलकर पहनाते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे दूल्हे की सारी बहनें मिलकर दूल्हे को पगड़ी पहना रही हैं और एक साइड घर के सभी लोग सामने बैठे हैं और सभी लोग अच्छी अच्छी बढ़िया सी रस्मों का आनंद ले रहे हैं। और हम लोग भी, मैं भी जो है ना अपनी जो है बारात जाने की तैयारियों में लगी हुई थी और एक साइड यहाँ पे शिवानी आ गई है और अब यहाँ पे लग रहा है दूल्हे राजा को काजल। तो हमारे यहाँ दूल्हे को जब काजल लगता है ना तो काजल का बहुत बड़ा नेग होता है। तो यहाँ पे शिवानी काजल और काजल दूल्हे को दूल्हे की भाभी लगाती हैं। तो यहाँ पे ये तो अभी शिवानी मंडप में ऐसे काजल लगा रही है। अभी जब दूल्हा बिल्कुल रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर काजल लगेगा, तब दूल्हे की सारी भाभियाँ मिल के काजल लगाती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने भी दूल्हे को फिलहाल अभी बज चुका है 12। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, मैंने पूरा फुल पे फैन चला रखा है। तो 12 बज चुका है और नीचे जो मंडप वाले प्रोग्राम होते हैं
ना वो सारे प्रोग्राम बैक टू बैक बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लगभग हो गए हैं। दूल्हा अब नीचे रेडी हो रहा है और बारात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारात जानी है लखनऊ, तो मम्मी ने बोला है कि 12 बजे से तुम लोग तैयार होने लगना, और मुझे स्पेशली बोला गया है कि तुम थोड़ा जल्दी तैयारी में अपनी लग जाओ, क्योंकि मुझे तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, फिर मैं हड़बड़ करने में कुछ छोड़ देती हूँ, कुछ वैसे ही हो जाता है कि चीज़ें आई हुई भी मैं प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो फिलहाल चलो अभी जो है ना नीचे प्रोग्राम हो रहा है, दूल्हा रेडी हो रहा है, उतनी देर में मैं जो है मैं भी पूरी पैकिंग में लगी हूँ, सारे कपड़े लगा रही हूँ। क्या है ना, हम लोग यहाँ से बारात के लिए निकलेंगे, लेकिन हम लोग गेस्ट हाउस से शादी अटेंड करके फिर हम कल मॉर्निंग में कानपुर निकल जाएंगे। यहाँ मछिया वापस नहीं आएंगे, क्योंकि सुमित की भी छुट्टी नहीं है और मेरा भी काम को काफ़ी लॉस हो रहा है। मतलब हमने जो ऑनलाइन बिजनेस डाला हुआ है, ऑनलाइन हमारा जो रेस्टोरेंट है गज़ब बड़ा पाव रेस्टोरेंट, उसमें बैक टू बैक ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं, तो हम लोग जो है ना वहीं गेस्ट हाउस से ही कल निकल जाएंगे मॉर्निंग में। उस हिसाब से मैं सूटकेस रेडी कर रही हूँ कि गेस्ट हाउस में जो कपड़े हमें पहनने हैं, जो कपड़े हमें बैक टू बैक चेंज करने हैं, जैसे कि जयमाल के बाद कपड़े हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर मॉर्निंग में जब कलेवा होती है दूल्हे की तब चेंज करेंगे, तो उसके लिए मैं अपना एक सूटकेस रेडी कर ले रही हूँ। वही कपड़े मैं सूटकेस में रखूँगी ताकि मुझे सारा सामान जो है पर गेस्ट हाउस में बाहर ना निकालना पड़े, क्योंकि गाड़ी में सामान सारा सूट आज ही सेट कर देंगे। और तो अभी मैं सूटकेस रेडी कर रही हूँ और सूटकेस प्रॉपर रेडी करके अपना पूरा सामान अच्छे से रेडी कर देती हूँ, फिर सामान गाड़ी में उसमें अच्छे से सेट कर देंगे और फिर मैं लगती हूँ अपनी तैयारी में। कल का तो पूरा प्रोग्राम हो गया हल्दी का, मैंने नेल पेंट लगाया ही नहीं, तो फिलहाल आज तैयारी प्रॉपर अच्छे से हो जाए, वरना सब मेरे को बहुत चिल्लाएंगे कि कल भी सब मेरे को बोल रहे थे कि तुम तैयार हो जाके मैंने ही सबसे लेट कर दी थी, आज फिर वैसे ही हो जाएगा, तो सब को बहुत गुस्सा करेंगे। तो चलो फिलहाल देर नहीं करते हैं और तैयारियों में लग जाते हैं। बता देती हूँ कि दूल्हे को काजल लगाने का हमारे यहाँ बहुत बड़ा नेग होता है, और दूल्हे को जब हम सब लोगों ने मिलके काजल लगाया था तो हमारी मौसी ने हम लोगों को नेग में बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी पायलें गिफ्ट में दी। तो बस यहाँ पे दूल्हे को काजल लग चुका है और अब यहाँ पे दूल्हे को पैर में लगाया जा रहा है कलर। तो यहाँ पे कलर भी जो है ना दूल्हे की भाभी ही दूल्हे को लगाती हैं, तो यहाँ पे शिवानी जो है शशांक के पैरों में कलर लगा रही थी। और बस तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ अपने बारात के ब्लॉग में, झट से जाके मैं रेडी